तो कहने लगे आ जाओ इंटरव्यू दो, दौड़ो। आंखों में रंगीन सपने सजाए हुए पहुंचे भाग लेने, और ऐसा दौड़ाया हेमंत सोरेन ने कि माँ तो सपना देख रही थी कि मेरा बेटा कांस्टेबल की वर्दी पहन के आएगा, वर्दी पहन के नहीं आए, कपन ओढ़ के आए मेरे बहनों और भाइयों। मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया, जो झारखंड को सींचने का काम किया था चंपई सोरेन जी, जो इंसान ने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस मुकाम तक पहुंचाया, आप समझिए जब वो ऐसे व्यक्ति का नहीं हो सकता है जो झारखंड को सींचने का काम किया है, तो हमारा और आपका क्या हो सकता है। जिस तरह से दूध से मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाता है, उस तरह से अपनी बड़ी भाभी को भी पार्टी से निकाल कर फेंकने का काम। भाइयों बहनों, मैं परिवार का भी बात नहीं कहना चाहेंगे कि परिवार की सरकार है, वो सरकार सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी की सरकार है। जो बोकारो जिला में भी एक ऐसे विधायक जो करोड़ों रुपया खर्च उसके पीछे कर रहा है सरकार, क्योंकि सरकार उसको राज्य से मतलब ही नहीं है। राज्य को लूटने में जैसे जैसे एजेंट लोगों को लगाया है, वैसे लोगों के पीछे पैसा खर्च कर रहा है। आवास योजना, हर घर नल से जल, आयुष्मान भारत, गांव-गांव में बिजली, पानी और सड़क, और मेडिकल कॉलेज, बेरोजगारी खत्म। झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर भाजपा परिवर्तन रैली के सहारे सत्ता परिवर्तन करने की बात कह रही है, जिसको लेकर बोकारो जिले में ताबड़तोड़ परिवर्तन रैली निकाली गई, जहां एक तरफ बोकारो विधानसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान की सभा हुई, वहीं दूसरी तरफ चंदनकियारी विधानसभा में बंगाल के नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी की परिवर्तन रैली के जरिए सभा की गई। इस दौरान झारखंड और बंगाल के नेता प्रतिपक्ष एक साथ मंच पर खूब गरजे और झारखंड सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए उनके 5 सालों का हिसाब मांगा गया। दोनों नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि 2019 के चुनाव के समय झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस और आरजेडी जनता से कई वादे करके सत्ता में आई थी, जहां 5 लाख युवाओं को रोजगार के साथ साथ चूल्हा खर्चा 2000 देने की बात की गई थी। वहीं आज मैया योजना के जरिए वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं। दोनों नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जब चुनाव का समय आया तब मैया की याद आ गई। वहीं नेता प्रतिपक्ष बंगाल के शुभेंदु अधिकारी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि पहले झारखंड में हम सत्ता परिवर्तन करेंगे और झारखंड के बाद बंगाल की सत्ता परिवर्तन की जाएगी और दोनों जगह भाजपा के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार बनेगी। जितिया त्योहार है, जितिया त्योहार, और जितिया त्योहार पे माँ अपने बच्चों के लिए निर्जला व्रत करती है। तुम तो निर्जला व्रत कर रही हो अपने बच्चों के लिए, लेकिन ये हेमंत सोरेन क्या कर रहे हैं? ये जेएमएम की सरकार, कांग्रेस की, आरजेडी की सरकार क्या कर रही है? 5 साल तक पहले वचन दिया था 5 लाख नौकरी देंगे, 4 साल 10 महीने कुछ नहीं दिया। जब 2 महीना बचे तो कहने लगे आ जाओ इंटरव्यू दो, दौड़ो, कांस्टेबल की भर्ती हो रही है। हमारे बच्चे आंखों में रंगीन सपने सजाए हुए पहुंचे भाग लेने, और ऐसा दौड़ाया हेमंत सोरेन ने कि माँ तो सपना देख रही थी कि मेरा बेटा कांस्टेबल की वर्दी पहन के आएगा, वर्दी पहन के नहीं आए, कफन ओढ़ के आए मेरे बहनों और भाइयों, कफन ओढ़ के आए। 16, 17 नौजवान। कभी आपने कहीं सुना है कि भर्ती की परीक्षा में बच्चों की जान ले ली जाती है? लेकिन सत्ता के लालच में ऐसा दौड़वाया कि हमारे दर्जनों परिवारों के घर उजाड़ दिए। इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। सरकार बनने के 3 महीने के अंदर यहाँ का हवाई अड्डा प्रारंभ कर दिया जाएगा। झारखंड में झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस के सरकार बनने के बाद लगातार जो स्थिति रहा, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। मैं बस आप लोग से इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे कि आने वाला विधानसभा चुनाव में जनता की सरकार कैसे बने, इस पर जरूर हमें विचार करनी चाहिए। वर्तमान समय में अभी सरकार तो चल रही है, पर ये सरकार जनता की सरकार नहीं है। ये सरकार पति और पत्नी की सरकार है। ये पति और पत्नी की सरकार सिर्फ है। ये आप देख सकते हैं और समझ भी सकते हैं, क्योंकि अभी भी कुछ ही दिन पहले आप लोगों ने देखा जब हमारे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जब जेल गए, तो उन्होंने एक ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट किया जो झारखंड को सींचने का काम किया था चंपई सोरेन जी, जो लगातार झारखंड के स्थापना काल से लेकर आज तक उन्होंने झारखंड को इस मुकाम तक पहुंचाने में उनका भी अहम भूमिका रहा।
मगर उनका रास नहीं आया, वो बर्दाश्त नहीं कर पाए। जैसे ही जेल से निकले वो तुरंत सत्ता से हटाकर अपने खुद कुर्सी पर बैठ गए। अरे भैया, ये 2 महीना की बात तो था, 2 महीना भी बर्दाश्त नहीं कर सकते तो इससे इंसान पर, जो इंसान ने आज झारखंड मुक्ति मोर्चा को इस मुकाम तक पहुंचाया, आप समझिए, जब वो ऐसे व्यक्ति का नहीं हो सकता है जो झारखंड को सींचने का काम किया है, तो हमारा और आपका क्या हो सकता है। उपस्थित भाइयों और बहनों, मैं परिवार का भी बात नहीं कहना चाहेंगे कि परिवार की सरकार है, वो सरकार सिर्फ और सिर्फ पति पत्नी की सरकार है। मैं जानते होंगे, आप लोग भी भली भांति समझ सकते हैं कि दुर्गा सोरेन जी के धर्म पत्नी सीता सोरेन जी भी और दुर्गा सोरेन ने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा इस राज्य के लिए क्या क्या नहीं किया, आप जानते हैं। उनको भी पार्टी से किस तरह से निकाला, जिस तरह से दूध से मक्खी को निकाल कर फेंक दिया जाता है, उस तरह से अपनी बड़ी भाभी को भी पार्टी से निकाल कर फेंकने का काम। जैसे आप देखते होंगे, सत्ता पक्ष के कुछ ऐसे विधायक हैं जो बोकारो जिला में भी एक ऐसे विधायक जो करोड़ों रुपया खर्च उसके पीछे कर रहा है सरकार, उसका कोई लेखा जोखा नहीं है कि भैया एक साधारण विधायक के पीछे हम करोड़ों दर्जनों फोर्स देकर करोड़ों रुपया खर्च क्यों कर रहे हैं। क्योंकि सरकार, उसको राज्य से मतलब ही नहीं है। राज्य को लूटने में जैसे जैसे एजेंट लोगों को लगाया है, वैसे लोगों के पीछे पैसा खर्च कर रहा है। जो हमारा इतना बड़ा मैदान है, जो अभी खचाखच भरा हुआ है, इस परिवर्तन यात्रा सफल करने के लिए आप सब यहाँ हमारी भाजपा के कार्यक्रम में आया है। बोतल भी नीचे गिरी আপনাদের মাটিকে প্রণাম জানাই, আপনাদেরকে শ্রদ্ধা জানাই। आवास योजना, हर घर नल से जल, आयुष्मान भारत, गांव-गांव में बिजली, पानी और सड़क और मेडिकल कॉलेज, बेरोजगारी खत्म करना। ममता बनर्जी, हेमंत सोरेन की सरकार परिवारवाद, तुष्टीकरण, भ्रष्टाचारी सरकार है। पहले झारखंड को उखाड़ फेंकने का काम झारखंड की जनता करेगी, उसका बाद बंगाल की जनता झारखंड की मार्ग पर चलेगी, ममता जी को उखाड़ फेंकेगी। बोकारो से कोयलांचल लाइव के लिए चंदन सिंह की रिपोर्ट।